तो आरजूस की टीम लगातार भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिर चुनावी माहौल क्या है और किस तरीके से रुझान देखने मिल रहा है। लगातार जनप्रतिनिधि हो या फिर नेता मंत्री लगातार जनता से मुखातिब हो रहे हैं और उनसे चर्चा कर रहे हैं कि माहौल क्या है, उनके मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त कांग्रेस के दिग्गज नेता और आयोग के मंडल के अध्यक्ष श्रम आयोग के मंडल के अध्यक्ष सन्नी अग्रवाल जी, क्या कहता है? लगातार आप दौरा कर रहे हैं भानु प्रताप क्षेत्र का, मिजाज क्या कहता है, चुनावी माहौल क्या कह रहे हैं? मिजाज पूरे आप सभी को मालूम है, छत्तीसगढ़ की जनता और भानु प्रतापपुर की जनता जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के हितों के लिए लगातार उनके चाहे वो कोई भी वर्ग हो, सभी वर्गों के लिए जिस प्रकार से योजनाएं ला रहे हैं, आज वो सभी योजनाएं धरातल में हैं और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं का सीधा लाभ ले रहे हैं, जिसके कारण आज भानु प्रतापपुर की एक जनता, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे हर प्रकार के जो वर्ग हैं, सभी माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास जताए हैं और प्रचंड बहुमत से सावित्री मनोज मंडावी जी को विजयी हासिल। अग्रवाल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई नेता ग्रामीण क्षेत्र का दौरा करते हैं, चुनावी दौरे में जाते हैं, तो समस्याएं बहुत मिलते हैं। समस्या क्या मिल रहा है लोगों का? क्या कुछ आपसे अपील है, क्या कुछ मांग है लोगों को? देखिए, निश्चित तौर पर जो है, हम जब जाते हैं लोगों के बीच में, लोगों का जो पूर्व की भांति एक चीज़ देखने को मिली है, 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, उस शासन में लगातार जनता के बीच में हम लोग भी रहते थे और चुनाव, ऐसे भी चुनाव आते थे। उस समय जब जाते थे तो शिकायतों का बड़ा अंबार मिलता था, लेकिन आज हम भानु प्रतापपुर के हर एक अंतिम छोर के गांव में भी जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य की प्रशंसा होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी को, यानी कि आम जनता इतना जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आज तक जितने भी जो भी प्रस्ताव रखे गए हैं जनता के माध्यम से, उनका सीधा निवारण हुआ है। तो एक विश्वास है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर, तभी तो आज छत्तीसगढ़ की जनता उनको हर एक नामों से पुकारती हैं, चाहे काका बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, भाई बोलते हैं, यानी कि हर वो नाम से उनको पुकारा जाता है। इस कारण पुकारा जाता है कि उनको विश्वास है, क्योंकि उनके परिवार के बड़े बेटे के स्वरूप आज छत्तीसगढ़ में वो कार्य कर रहे हैं। वास्तव तौर पर जिस तरीके से आप सरकार की योजनाओं का यहाँ पर गिनती गिनाए हैं, लोग आपसे उन सभी विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। कौन से ऐसे योजना जो आप लगातार धरातल पर जा रहे हैं और कौन सी योजना को क्रियान्वित होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि लगातार ये सवाल उठते रहते हैं जनप्रतिनिधि पर या नेताओं पर कि धरातल पर काम नहीं दिखता है। क्या भूपेश सरकार के कामकाज धरातल पर देखने मिल रहे हैं? निश्चित तौर पर धरातल पे है, तभी तो आज छत्तीसगढ़ में के मुख्यमंत्री आज पूरे देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री है। पहले क्या होता था रमन सरकार में कि कागजों में जो है योजनाएं चलती थी, लेकिन आज जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार में धरातल में योजनाएं हैं। उनका कौन सा वादा है ऐसा है जो पूरा नहीं हुआ है? 2500 रुपये कुंटल में धान खरीदी हो, कर्जा माफ़ी, बिजली बिल हाफ से लेकर आज करोड़ों रुपए की गोबर खरीदी, ऐसे विभिन्न योजनाएं हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जो उछाल हमको आज छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, वो किसी देश में नहीं देखने को मिलता। आप किसान हो, मजदूर हो, आज इनके पास जो पैसे हैं आए हैं, वो कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनके द्वारा जो है आज ग्रामीणों के पास पैसे हैं। यही हाँ, ये भानु प्रतापपुर है, जहाँ पर आप 5-4 साल पहले आके देखते तो ये भानु प्रतापपुर ऐसा विकास नहीं हुआ था। विगत 4 वर्षों में आज यहाँ बहुत बड़ी जो इमारतें आप खुद देख रहे हैं, जो डेवलपमेंट हुआ है वो इन 4 वर्षों में ही हुआ है, क्योंकि ग्रामीणों के पास पैसा पहुँचा है। वही पैसा टॉप लेवल के जो हमारे उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, उन तक जाता है पैसा। सही है।
सबसे बड़ी बात है कि आपके जो विभाग है श्रम विभाग, उसमें किस तरीके से श्रमिकों का फायदा है और श्रमिकों का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से रिस्पांस को, क्या जहाँ भी जाते हैं श्रमिकों से तो मिलना वाजिब बात है, तो उनका क्या दशा है, किस तरीके से उनकी जो मांग है आपसे? निश्चित तौर पर भानु प्रतापपुर में काफ़ी मात्रा में श्रमिक भाई बहन हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी मैं हाल ही में दुर्गकुंडलम के गांव में गया था, अंतिम छोड़ के गांव में, मैंने ट्वीट भी किया था। उसमें एक 7 साल की बच्ची मोबाइल चलाती हुई पाई गई और श्रमेव जयते जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रमिकों के लिए जो योजनाएं चल रही है और श्रमिकों को जो पंजीयन करने का एक ऐप बना है श्रमेव जयते, उस ऐप के माध्यम से वो तकरीबन 3 लोगों को अपने गांव के घर के लोगों का मजदूर कार्ड बना ली उस ऐप के माध्यम से। 2 योजनाएं वो उस ऐप के माध्यम से जो है योजनाओं का लाभ दिए। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, जो श्रम विभाग से, जिस विभाग से मैं आता हूं, उसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं चलती हैं। नोनी सशक्तिकरण योजना हो, मिनी माता महतारी जतन योजना हो, सियान जतन योजना हो, ये सभी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी की सरकार सीधे डायरेक्ट जो है डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में पैसे देती है, तो इसका लाभ सीधे मिल रहा है। यानी कि माना जाए कि कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से योजना क्रियान्वित हो रहा है, जनता भी खुश है सरकार की योजनाओं से, यहाँ की कामों से लेकर के, तो क्या कांग्रेस की जीत निश्चित है, भानु प्रताप में जीत है? 1001% जीत है। माननीय मुख्यमंत्री जी पे जो छत्तीसगढ़ की जनता और भानु प्रतापपुर की जो जनता है, वो आपको आने वाले समय में रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि हमारी जीत सुनिश्चित है, ऐसे में नहीं लगता कि किस तरह आपकी जीत सुनिश्चित की उनकी जीत सुनिश्चित? अब उनके पास कहने को कुछ है तो नहीं, वो कुछ कहने को नहीं है। वो कुछ जानते हैं कि वो जो उनका जो कैंडिडेट है किस मुंह से उनको लेके घूमे, जिसने अपना मुंह पहले से काला कर दिया है, वो क्या जनता के सामने वोट मांगेगा। तो ऐसे में जिस तरीके से जो ब्रह्मानंद का चेहरा उन्होंने आगे किया, इससे एक वोट कटेगा? निश्चित तौर पर कटेगा। भैया ये बताइए, ऐसे दागदार चेहरे को आप जनता के बीच में ले जाओगे? भानु प्रतापपुर की जनता जो है वो थोड़ी ना है, बेसमझ थोड़ी ना है, वो समझदार है। यहाँ की जनता समझदार है, समझती है। ऐसे जो गलत कार्य कृत्य करने वाले व्यक्ति को आप जो चुनाव लड़ा रहे हैं, इससे साफ साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी में गलत कृत्य करने वाले लोगों को ही पार्टी में पद में बैठाया जाता है और उनको टिकट दिया जाता है। ये थे हमारे साथ संजय अग्रवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भानु प्रतापपुर में कांग्रेस मजबूत है और वो इस वक्त चुनावी दौरे के लिए निकल रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार जो प्रचार प्रसार का दौर है वो अब तेज़ी पकड़ने लगा है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं अब भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए उतर चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से चुनावी जो माहौल है वो करवट लेता है और चुनावी मौसम किस ओर बदलता है। कैमरा पर्सन अंकित कुमार के साथ टीके शर्मा, भानु प्रतापपुर, छत्तीसगढ़।